हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे पूर्व मेयर गौतम सरदाना का आज कार्यालय खोला गया। इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गौतम सरदाना ने पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने डॉक्टर कमल गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कमल गुप्ता की वजह से ही हरियाणा के लोग प्रॉपर्टी आईडी को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हिसार के नगर निगम हाउस में पास कर दिया गया था कि नगर निगम सर्वे प्रॉपर्टी आईडी का गलत किया गया है, जिसमें याशी कंपनी दोषी है और याशी कंपनी का किया गया सर्वे सरासर गलत है। हजारों लोग याशी कंपनी के सर्वे की वजह से परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद याशी कंपनी के सर्वे को लागू कर दिया गया, जिससे आज तक हरियाणा की जनता परेशान चल रही है। उन्होंने कहा कि हाउस में पास होने के बावजूद याशी कंपनी की पेमेंट कर दी गई, जिस वजह से याशी कंपनी ने गलत काम भी किया और वो पेमेंट भी ले पाई। इसके पीछे उन्होंने डॉक्टर कमल गुप्ता की मिलीभगत होने का आरोप लगाया और साथ ही उन्हें याशी कंपनी का प्रत्याशी भी घोषित किया। देखिए, मैंने अभी भी कहा कि हमने 24 अप्रैल ये रहा हमारा रेजुलेशन, इसकी हमने रेजुलेशन की कॉपी रेजुलेशन हमने किया और रेजुलेशन के अंदर क्लियर किया, सभी पार्षदों ने हाथ उठाकर एक मत से फैसला किया कि इस सर्वे को ना लागू किया जाए, ना इस कंपनी को पेमेंट की जाए जब तक इसका सर्वे ठीक नहीं होता। ऑनलाइन प्रक्रिया एक अच्छी प्रक्रिया होनी चाहिए, मैं भी उसके पक्ष में हूँ। सारे चीज़ आज डिजिटल इंडिया है, सारे काम ऑनलाइन होने चाहिए, लेकिन सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए जिसका एक धंधा बना दिया जाए, बिजनेस बना दिया जाए। और ये काम जो है इनके पोर्टल की कमियों की वजह से आज जनता जो है इतनी परेशान है। डॉक्टर गुप्ता के क्या इसमें मतलब आरोप आपने जो लगाया? डॉक्टर गुप्ता उस समय अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर थे, ऑन रिकॉर्ड उनको दिया गया और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भी थे। और 24 अप्रैल 2022 को आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, वही मंत्री थे, उन्हीं को रेजुलेशन दिया गया। उनको मैंने खुद कहा, मैंने खुद उनसे मिलकर कहा। 2023 16 फरवरी को हमारी प्रदेश की मीटिंग हुई, माननीय जो मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट मंत्री दोनों थे, उसमें भी हमने कहा, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन बार बार कहने पर भी सुनवाई न करना। अब जो समय आया है और समय जब जनता दिखा रही है कि कंपनी का जो अब उन्हें कंपनी का उम्मीदवार ही घोषित कर रही है, तो कंपनी के उम्मीदवार को जो है कि जनता ज़रूर सबक सिखाएगी। बिल्कुल कहा मैंने, डॉक्टर गुप्ता के मैंने रेजुलेशन भी दिया और रेजुलेशन की डेट भी बता रहा हूँ मैं आपको। रेजुलेशन पास के, लेकिन डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा। देखिए, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार ये नहीं तो और क्या है। जब आप एक कंपनी की पेमेंट जब आप कर रहे हो, एक पेमेंट होनी नहीं चाहिए जिस व्यक्ति की, जो रेजुलेशन में हमने बाकायदा उसमें लिखा कि जब तक सर्वे ठीक ना हो, कि जब तक पेमेंट न की जाए, इसको भ्रष्टाचार नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मेयर गौतम सरदाना ने कहा कि शहर की जनता की मांग पर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ही उन्हें जिताने का काम करेगी और उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि शहर की जनता उन्हें जिताने का काम करती है तो हिसार शहर में मुख्य रूप से सीवर लाइन व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। सीवरेज लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, उसे बदला जाएगा। साथ ही यातायात पर लेकर काम किया जाएगा और स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी काम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए भी बड़े स्तर पर काम होगा। अपने मेयर के कार्यकाल में भी उन्होंने शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और पूरे हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी शहर में सरकारी तौर पर कोई गौशाला बनाई गई हो। इस सरकारी गौशाला में शहर के हजारों बेसहारा पशुओं को ले जाकर रखने का काम किया गया है। आगे भी जनता उन्हें मौका देती है तो वो हिसार शहर को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे। अभी मुख्य मुद्दे क्या मान के चल रहे हैं हिसार में, मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि हिसार की जनता का चुनाव है और हिसार की जनता ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। निश्चित तौर पर हम ये चुनाव जीतेंगे। 96 में ऐसा ही चुनाव विधानसभा का इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीता गया था। आज वही माहौल जो है फिर बना है और मैं मानता हूँ कि अब के बार जो है हिसार से आज़ाद उम्मीदवार जो है आपका भाई, आपका बीच में रहने वाला साथी, आप मुझे ही जो हिसार की जनता विजयी बनाएगी, जो हिसार की जनता ने ठान लिया। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में सावित्री जिंदल को लेकर देखिए, ये अभी सम्माननीय हमारी महिला है, 75 वर्ष से अधिक उनकी आयु है, हमारे सीनियर हैं वो, और अभी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, बस इतनी बात। मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? मुकाबला समय बताएगा। अभी तो कल नामांकन पत्र वापस लेने की भी तारीख है, क्या पता कौन कौन लेता है।
17 तारीख के बाद तय होगा। मुख्य मुद्दे कौन कौन से रहेंगे? जिनसे मुकाबला होगा वो सामने भी आएंगे और कोई भी मुकाबले में हो। मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके? देखिए आधार पर मुद्दे वोट मैंने मांगेंगे। बताया आपको, कुछ मुद्दे तो मेरे दिमाग में हैं, जो हिसार की सीवर लाइन चेंज करानी, अवैध कॉलोनियों को वैध कराना जो हम नहीं करा पाए, जो राज्य सरकार के बजट देने के काम थे, और शिक्षा चिकित्सा जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, शिक्षा चिकित्सा के हिसार में सभी को सुविधा मिले। मेरा ये मुख्य जो है ध्येय रहेगा कि कैटल फ्री के लिए हमने प्रयास किया। हमने डंडूर में गौशाला बनाई, 52 एकड़ में जो हमने गौशाला चला कर दिखाई। बनाना तो जगह भी मिल जाती है, चलाना सबसे बड़ी बात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।